आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में ₹4.09 इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹231.14 फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी ₹6.22 फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर ₹70.36 फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 फी लीटर कम कर दी गई। डीजल पर लेवी कम करके ₹70.82 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल पर फी लीटर लेवी ₹20.36 बरकरार। पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तेहरान में ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वफ़द के साथ शिरकत। फातिहा खानी की और आयतुल्लाह अली खामनाई को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म की ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत। कहा, शहीद सुप्रीम लीडर की बसीरत, हिकमत और दूर अंदेशी बेमिसाल थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे के बाद तुर्की पहुंच गए। वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की दावत पर इस्तांबुल पहुंचे हैं। दोनों रहनुमा पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रियाय खान के थाना यार्क पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दो तरफ़ा फायरिंग 40 मिनट तक जारी रही। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में बस खाई में गिरने से अमवात की तादाद 40 हो गई। 8 अफराद जख्मी, लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। एक जख्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुबैना तौर पर चंद मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तलखलामी के बाद हादसा पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हादसे की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। बलूचिस्तान के सरकारी और निजी स्कूल्स में तलबा को जिस्मानी सज़ा देने पर पाबंदी आयद। महकमा तालीम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाज़ तालीमी इदारों में जिस्मानी सज़ा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का रिहायशी इमारतों से निजी स्कूल और कॉलेज 3 माह में मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत की महकमा तालीम और मुताल्लिक़ा इदारों को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, रिहायशी इमारतों का इस्तेमाल क़वायद के मुताबिक होना चाहिए। सरदार तनवीर इलियास को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। निसार अंसर अब्दाली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मरतूब हवाएं मुसलसल मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने आइंदा चंद माह में आलमी दर्जा हरारत में इजाफा करने वाले मजबूत एल नीनो सिस्टम के जोर पकड़ने की पेशगोई कर दी। आलमी मौसमियाती इदारे ने खबरदार किया कि एल नीनो के असरात 2027 तक मुख्तलिफ खित्तों में महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप में गुज़िश्ता 2 हीट वेव्स में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3700 अमवात हुई। फ्रांस में 2025 अफराद, बेल्जियम में 1200 और नीदरलैंड्स में 480 अमवात हुई। हुकाम का कहना है अमवात में इजाफा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोन पर राबता, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। इससे पहले एक बयान में ट्रंप ने कहा, इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बाला है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का भी जिक्र किया। बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि उन्होंने जंग रुकवा कर 3 करोड़ अफराद की जानें बचाई। अदालतें तिजारती मुआहिदों में दी गई शराइत का एहतराम करें। तिजारती लेन देन में परफॉर्मेंस गारंटी सज़ा नहीं बल्कि मुआहिदे की तकमील की ज़मानत होती है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर परफॉर्मेंस गारंटी जब्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की अपील मंजूर कर ली। यूरिया फराहम करने वाली कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का परफॉर्मेंस गारंटी वापस करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा, वक्त की पाबंदी मुआहिदे का बुनियादी जुज़्व होती है।
बार बार मोहलत मिलने के बावजूद कंपनी यूरिया सप्लाई ना कर सकी। अदालत ने टीसीपी की जानिब से परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करना मुकम्मल तौर पर कानूनी करार दे दिया। कंपनी का $34,65,000 हर्जाने का दावा भी मुस्तरद। लोग अपने बेटों और मर्दों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, देखना होगा। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम अमन कमेटी के इजलास में खिताब। कहा, सरगोदा वाक़े में 7 साला बच्ची की बेहुरमती की गई, दिल खराश वाक़या था। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वालिदैन भी छोटे बच्चों को बाहर अकेला ना भेजें। माशरे की तरबियत पर जोर। कहा, हुकूमत की घरों तक रसाई नहीं, समाजी मसाइल का खात्मा सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा, जब गटर में गिर कर कोई बच्चा मरता है तो वो उसे अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। 2-3 रातों तक नींद नहीं आती, लेकिन इंतज़ामिया गटर का ढक्कन लगाती है तो कोई उसे चोरी कर लेता है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने खिताब में मुल्क में अमन के लिए उलमाया के किरदार को भी अहम करार दिया। मार्का हक और ईरान अमरीका के दरमियान मुफाहमत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म के किरदार की तारीफ की। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से अमवात की तादाद 2600 तक पहुंच गई। अबूरी सदर रोड्रिगस की साहिली रियासत लागोरा में इमारतें गिरने से तकरीबन तमाम आला सरकारी हुक्काम की हलाकत की तस्दीक। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 40,000 से ज़्यादा अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। अबूरी सदर का कहना है कि ज़लज़लों से 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है। कराची डिफेंस फेज 6 में मार्ट में लगी आग बुझा दी गई। रेस्क्यू की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में कार्रवाई। लड़की से मुबैना ज़्यादती में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम मुबश्शिर मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए तफ्तीशी हुक्काम के हवाले। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में मिस्र ऑस्ट्रेलिया को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मिस्र की टीम ने पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। पेनल्टी शूट आउट पर मिस्र ने 4 और ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल स्कोर किए। दोनों टीम्स के दरमियान मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा था। रात 3 बजे के वर्डे और अर्जेंटीना के दरमियान मुकाबला होगा। कोलंबिया और घाना का मैच सुबह 6:30 बजे खेला जाएगा।